गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम कनेक्ट हुए हैं आप ही के स्कूल विद्याविहार स्कूल की ऑनलाइन क्लास के थ्रू। आज हम साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम कोल एंड पेट्रोलियम है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम हॉट टॉपिक्स इसके जान लेते हैं एंड उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम कोल एंड पेट्रोलियम। जैसा कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि इनकी हमने स्टडी लास्ट 2 ईयर करके आए हम थोड़ा बहुत। कोल मतलब कोयला एंड पेट्रोलियम का मतलब है जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है ना, काफ़ी सारी नेचुरल गैस वगैरह प्राप्त होती हैं, एलपीजी। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रखती हैं। ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्या हैं ये? फॉसिल फ्यूल्स। पहले हम कोल की बात करेंगे। मैं आपको कोल को समझाता हूँ। ये क्या हुआ है, कोल का जो धीरे धीरे इनका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से आए, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोल जो है मिलियंस ईयर अगो, काफ़ी लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की तली में बड़े बड़े वृक्षों के दब जाने या और भी एनिमल वेस्ट के दब जाने, उनके सड़ गल जाने और प्राकृतिक संपीड़न के कारण धीरे धीरे वो बड़े पेड़ के अवशेष कोयला बन गए। इसे बनने में लाखों वर्ष लग गए। उसी प्रकार से पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है अगर सीधे भाषा में कहा जाए तो मैं तो कहूँगा वही एक ओशियन बेस्ड है वो, ठीक है। सी एंड ओशियन बेस्ड है वो, जो कि कहाँ समुद्र तली में जाके बनता है। समुद्र तली जो हम सबसे बड़ा जो जीवन है, ओशियन लाइफ जो है, बहुत बड़ा जनजीवन उसमें है। काफ़ी सारी एनिमल्स उसमें लिव करते हैं, रहते हैं। तो उनके भी धीरे धीरे उनके मर जाने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो धीरे धीरे वो गंदगी, कचड़ा वचड़ा बन के वो क्या बन गया, एक गाढ़ा सा कीचड़ बन गया, जिसको हमने पेट्रोलियम नाम दिया। उसको हमने निकाल कर रिफाइनरीज में रिफाइन किया, तब जाके उसका पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, यहाँ तक कि आपकी ग्लिसरीन भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा या मैंने एग्जांपल दिए होंगे लास्ट क्लासों में कि पेट्रोलियम जेली लिखा होता है जो हम मार्केट से ग्लिसरीन वगैरह खरीदते हैं। तो ये दोनों कौन हैं? ये फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, जीवों के अवशेषों से बना ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ये नॉन रिन्यूएबल है, ये एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जाएंगे, यानी लिमिटेड है ये। तो इनका प्रयोग भी हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आइए इसके बारे में हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं। इन्होंने बताया है कि कुछ अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, कुछ एक्सप्लॉइटेबल नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। मतलब कुछ खत्म हो जाएंगे इनमें से, कुछ जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सोलर एनर्जी जो है ना, सनलाइट जो हमें कभी मिलना बंद नहीं होगी, एयर हमें कभी मिलना बंद नहीं होगी। हाँ, पॉल्यूटेड लेवल जो उसका पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक। और वाटर हमें मिलना कभी बंद नहीं होगा। हाँ, कमी हो सकती है, बिकॉज वो भी केवल हमारे कुछ कारण हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण ये दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। Coal is the one of fuels used to cook food. Earlier it was used the railway engine. जो हमें कोल प्राप्त होता है उसे हम फ्यूल के रूप में भी प्रयोग करते थे अर्लियर टाइम पे। हमने काफ़ी पुरानी मूवीज़ में देखा है कि कोयले से जो ट्रेन का इंजन था वो चलता था, है ना। फिर उसके बाद डीजल हुआ, अब हम इलेक्ट्रिसिटी वाले इंजन पर आराम से दौड़ रही हैं पटरियों पर ट्रेन। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स जो बने हुए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे भी कोयले का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और काफ़ी सारे उद्योगों में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ इज डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे, तो वो धीरे धीरे जंगल, जब बता रहा था ना कि ये जो है वो प्लांट के फॉसिल से बना हुआ है और ये ओशियन बेस से बना हुआ है।
तो धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, वो दब गए, वहाँ टेम्परेचर जो है वो बढ़ा और डीप डीप होते चले गए, तो वो धीरे धीरे वो सभी जो प्लांट डेड बॉडीज थी वो कोयला बन गई। कोयले की से हमें 3 चीज़ प्राप्त होती है कोल से। एक तो हमें कोक प्राप्त होता है जो कि एक पोरस ब्लॉक सब्सटेंस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, और ये सबसे प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। इसके साथ कोलतार प्राप्त होता है। कोलतार हमने देखा होगा जब हमारे यहाँ सड़क वगैरह बनती होती है ना, रोड बन रही होती है, तो हम देखते हैं कि वो पतला पतला सा कोई घोल है ना, वो सड़क पर बिछा रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो डंबरीकरण करते हैं तब जिससे वो डांबर अच्छी तरह चिपक जाता है, तो वो कोलतार होता है। वो जो लिक्विड ब्लैक कलर का लिक्विड होता है वो कोलतार होता है। और थर्ड है कोल गैस, उससे हमें कोल गैस भी प्राप्त होती है। इसके बाद पेट्रोलियम का नंबर आता है। पेट्रोलियम, जैसा कि आपने देखा होगा, यू नो दैट पेट्रोल यूज्ड फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार्स में आप पेट्रोल का यूज़ करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इनमें डीजल पे ये दौड़ते हैं, चलते हैं। ये हमें दोनों चीज़ मेनली पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम आया कहाँ से? ये भी लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व कहाँ पर बताया था मैंने? ओशियन की बेस में जाकर इनका निर्माण हुआ, रिफाइनिंग किया, तब जाके हमें, मैं इनकी बता देता हूँ, हमें एलपीजी प्राप्त होती है इससे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। पेट्रोल आप सभी जानते हैं, बाइक्स में डलवाते होंगे। केरोसिन्स, मिट्टी का तेल। डीजल, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, जो ग्रीसिंग ऑयल्स आते हैं, लुब्रिकेंट्स गाड़ी में ऑयल डलने वाले आते हैं वो। पैराफिन बैग्स एंड ब्यूटीमाइन, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त होती है। ये सब लिमिटेड हैं, इनको बचाने के लिए हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें PCRA के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम पेड़ों को, जलीय जीवन को बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर की एक्सरसाइज को। पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस क्लास में, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस, सारे फिल इन द ब्लैंक्स ऑरली समझाते हैं। उसके बाद आपका स्कूल आपको इसका जो भी सिलेबस है, जो भी वर्क है, फेयर वर्क है, वो PDF के थ्रू आपके पास भिजवाएगा और आपका काम फेयर वर्क जो है करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। CNG आपने देखा होगा, CNG हम केवल एक ही मीन्स समझते हैं कि भाई वो 400 नाके पे छोटी वाली टैक्सी खड़ी होगी, CNG बोल दिया। क्या वो CNG है? नहीं, वो क्या है? वो CNG से चलने वाला ऑटो है ना। CNG एक प्राकृतिक गैस है जिसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और दूसरी गैस जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं वो LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो इनको फ्यूल के रूप में एडवांटेज क्या है यूज़ करने के? तो पहला है CNG एंड LPG बर्न ईजली, ये दोनों बड़ी आसानी से, तेज़ी से जलती हैं। CNG एंड LPG गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड करती हैं। CNG एंड LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस, इन्हें पाइपलाइंस या सिलेंडर के माध्यम से बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एंड CNG एंड LPGs आर क्लीन फ्यूल्स एंड दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न, ये बहुत साफ़ सुथरा फ्यूल्स कह सकते हैं, ये जलने पर ज़्यादा धुआं और प्रदूषण नहीं करता है लकड़ी के जलाने की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज द सरफेसिंग ऑफ रोड्स। देख लीजिए आ गया, बिटुमेन इज यूज टू सरफेसिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, आप तो सीधे कोलतार बोल सकते हैं, कोलतार में ही अंदर जाके इसका नाम होता है बिटुमेन। सो बिटुमेन इज यूज टू सरफेसिंग ऑफ रोड्स।
ब्यूटमेन वो प्रोडक्ट है जिसका सरफेसिंग ऑफ रोड करने में हम प्रयोग करते हैं। थर्ड है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्मेड डेड वेजिटेशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। कह रहा है कि ये डेड वेजिटेशन से कैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ एंड इस प्रोसेस को समझाइए और कहते क्या हैं। डेंस फॉरेस्ट गॉट बर्न ड्यूरिंग अंडर द सॉइल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस। कह रहा है वो जो घने जंगल थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उसकी उम्र पूरी करने के बाद दब गए, टूट गए और वो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उसके ऊपर सॉइल की लेयर कवर्ड हो गई। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, लाखों वर्ष पूर्व, मोर एंड मोर सॉइल गेट डिपॉजिटेड ओवर देम, बहुत मोटी परत उनके ऊपर मिट्टी की जमा हो गई। एंड दे गॉट कंप्रेस्ड मोर, और वो ज़्यादा संपीड़ित हो गए, कंप्रेस्ड हो गए। दिस लैड देम टू गेट एक्सपोर्ट टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब ऐसी चीज़ वहाँ क्रिएट हुई, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, तो वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर अधिक हो गया। दे स्लोली गॉट कन्वर्ट इनटू द कोल, और वो धीरे धीरे कोल में, कोयले में रूपांतरित हो गए, बदल गए। द होल प्रोसेस फॉर्मेशन इज डेड वेजिटेशन इज नाउन एज कार्बोनाइजेशन। इसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल बताने हैं आपको, तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों फॉसिल फ्यूल्स हैं। बी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम से उसके प्रोडक्टों को अलग करना, रिफाइनिंग। जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगाई जाती हैं। एंड सी, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, जो सस्ता और सबसे किफ़ायती पॉल्यूटिंग फ्यूल है व्हीकल के लिए, वो सीएनजी है। जो आजकल सीएनजी व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू एंड फॉल्स आपको टिक करना है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, जो भी आप लिख पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला ट्रू फॉल्स है वो है, देखता हूँ, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरीज। क्या फॉसिल फ्यूल्स लेबोरेटरीज में बनाए जा सकते हैं, लैब में बनाए जा सकते हैं? तो ये तो भाई इम्पॉसिबल काम हुआ, हमने भी इतने अच्छी तरह से पढ़ा बोर्ड पर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड है, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। क्या सीएनजी पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है? ये भी बिल्कुल गलत बात है, तो फॉल्स है ये। थर्ड है, कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक कार्बन का प्योर फॉर्म है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, अभी हम पढ़ के आए थे ना इसके बारे में। एंड डी इज, कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सर होता है, हाँ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ई, कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल्स। क्या कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल फॉसिल फ्यूल नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं, जिसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेस। कह रहा है ये लिमिटेड क्यों हैं, ये ख़त्म क्यों हो जाएंगे? इस पर कुछ प्रकाश डालिए, लाइट डालिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसा कि हम जानते हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। And dead vegetation and animals to get buried deep inside of the earth required high temperature and pressure for the formation of fossil fuels. और इसको बनने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, एंड विच कैन नॉट बी डन इन लेबोरेटरीज। इसलिए इनको लेबोरेटरीज में बनाना अभी तक संभव नहीं है। थस फॉसिल्स आर लिमिटेड, इससे प्रूफ होता है कि भाई
फॉसिल जो फ्यूल्स है वो हमारे पास लिमिटेड है और उसका यूज जो है वो हम बहुत ही रैपिडली कंडीशन से कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। सो ये एक दिन जल्दी से ख़त्म होने वाले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक ही ये प्रोडक्ट इनसे बचेंगे और इनके प्रोडक्ट यूज करे जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज़ ऑफ कोक। कोक की विशेषताएं और उसके यूज बताइए। तो भैया पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं। कोक इज़ टफ। कोयला कैसा होता है? टफ होता है, किसी को मारेंगे लग जाएगा ना उससे। एंड कोक इज़ पोरस, भंगुर होता है। कोक इज़ ब्लैक इन कलर, और ये काले कलर का होता है। यूज क्या है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को बनाने में यूज करते हैं। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है एक एजेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जो बनने की विधि है उसके बारे में बताइए, उसका फॉर्मेशन बताइए। कह रहा डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट ब्यूरिड इन द सी, समुद्रों और महासागरों में जो एनिमल रहते हैं उनके मर जाने के कारण। एंड मिलियंस ऑफ ईयर अगो गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, उनके ऊपर रेत और क्ले का काफ़ी सारी लेयर जमा हो गया। एंड ड्यू टू लेक ऑफ एयर, ऑक्सीजन की कमी के कारण, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंटेशन में दीज डेड ऑर्गेनिज्म गॉट ट्रांसफॉर्मेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सभी डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 9 एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ बोर्ड पर, तुरंत हो जाएगा। ये क्या दिया है? जो एक बार ग्राफ होता था, आपने बहुत अच्छी तरीके से बार ग्राफ बनाने सीखे कि जैसे ये चार्ट दिया है तो हम इस पर 2-2 का पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर 0 रहता है, आप सभी जानते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। ओके, आप चाहें तो इसको एरो ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा है वो 1993 में, ये 1993 है, 1994 से लेकर 1999 तक है। ये 94 है, ये 95 है, ये 96 है, 97 है, 98 है और 99 भी है, और ये ऐसे निकल गया। अब इनको हमें बताना है कि कितना इसमें शॉर्टेज होती जा रही है। तो सबसे पहला जो था वो था 7.7 शॉर्टेज हुई। तो 7.7 कहाँ होगा? 6 और 8 के बीच में 7 ये रहा, 7.7 ये रहा। तो हमने ये ऐसा लिख देंगे 7.7% की कमी इस साल हुई। उसके बाद 94 में जो शॉर्टेज हुई है वो 7.5 की हुई है, यानी इससे थोड़ा सा कम। ये 7.5%। फिर थर्ड ईयर जो हुआ 98.2, यानी 8 से थोड़ा ऊपर, 8.2% की कमी हुई है। फिर ये 7 पॉइंट बन रहा है, यानी ये 7.5 है, तो इससे थोड़ा कम 7.1%। फिर 7.7 और एक बार, यानी ये इतना 7.7, ठीक है, इसके बराबर रहेगा ये। 98 में
यही 9.1 पे चली गई है, यानी 10 से थोड़ा कम, ये 9.1% पे चली गई है। और जो 99 का जो रिकॉर्ड बताया है वो 11.2, यानी काफ़ी ऊपर ये छलांग मारकर इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, जिसको हम 11.2 के % के हिसाब से इन्हें शो किया है। तो इस प्रकार से ये रिडक्शन होता जा रहा है, शॉर्टेज होती जा रही है। उसका ये चार्ट मैंने आपके बोर्ड में बनाया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का है आई थिंक, यस। सो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक ये हमारा कम से कम क्वार्टरली का जो काम हमने अभी तक इन वीडियोस और ऑनलाइन के थ्रू हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी हम आपसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।